सेनेट में इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद कैसे आई? करारदाद कौन लाया? करारदाद किसके कहने पर पेश की गई? करारदाद पेश किए जाने से पहले आखिर क्या हुआ? मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने तहलका खेज इंकशाफात कर डाले हैं। ये करारदाद पेश करते वक्त सेनेट का माहौल इंतहाई पुरस्रार मालूम हुआ। कुछ ऐनी शाहिदीन जिनमें मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर भी शामिल थे, इनके मुताबिक वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। करारदाद मंजूर होने से कुछ देर पहले तक करारदाद मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे और किसी को भी इस हवाले से नहीं पता था कि इस किस्म की कोई करारदाद आने वाली है। हामिद मीर का कहना था करारदाद की हिमायत करने वाले सारे सेनेटर्स कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे थे मुझे लग रहा है कि कोई साजिश होने वाली है। हामिद मीर ने बताया कि प्रिंस उमर बता रहे थे इनके कागज़ मंजूर हो गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मंजूर काकड़ भी कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि अक़लियत के एक रुकन खामोश बैठे थे। लेकिन फिर अचानक चेयरमैन सेनेट ऊपर चले गए और आनन फानन करारदाद पेश हुई। हाउस में सिर्फ 14 लोग थे, जिनमें से 12 ने करारदाद की हिमायत की। इसी तरह पीटीआई के सेनेटर हमायूं मोहम्मद, जो इजलास में मौजूद तो नहीं थी, लेकिन इतलात की बुनियाद पर यही कहानी बयान कर रहे थे। इस करारदाद की मुखालफत में मौके पर मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने सख्त मुखालिफ की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद की। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़े स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? और हम ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था, दादा हमले पंजाब में होते थे, तब आप हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं, या हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर बहरामन तंगी ने भी करारदाद की मुखालफत नहीं की, जबकि पीटीआई के रुकन गुरदेव सिंह करारदाद पर राय शुमारी के दौरान खामोश रहे। करारदाद पेश होने के बाद खामोशी इख्तियार करने पर पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर बहरामन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और इस करारदाद की भी शदीद मुखालफत की है। शीरी रहमान ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर चाहती है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद को सपोर्ट नहीं किया और ना ही इनके अरकान की करारदाद पर दस्तखत हैं। हालात ख़राब हैं मगर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने हमारे उसमें कहा है कि मैंने मुखालफत की। अब जो भी सिचुएशन है उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी तो शायद होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा है तो फिर हम उनको ज़ाहिर है सुबह पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाएगी। मगर ये बावर करना है बिल्कुल क्लैरिटी से मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का कि हम इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस करवाने के हवाले से हराबल दस्ते में रहें, बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहें, और कोई इसमें हमारी तरफ से अभाम नहीं था। हमारा वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। ये मुल्क में हिजानी और परेशानी की कैफियत नहीं फैलानी चाहिए, बेयकीनी और नहीं होनी चाहिए, और हमारी तरफ से कोई ऐसा सवाल ना उठे जिसमें हमारी आवाज़ शामिल हो ऐसी किसी करारदाद में। शीरी रहमान की वजाहत के अलावा इतलात ये भी हैं कि करारदाद मंजूर होने के बाद पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर सेनेट पहुंचे और इस करारदाद की मुखालफत में बात करने और एक करारदाद पेश करने चाहिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने इनको मौका ना देते हुए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और दूसरी जानब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानब से इंतखाबात बरवक्त कराने के हक में सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सेनेट से चोर दरवाजे से जो करारदाद पास कर दी गई है वो जमहूरियत और इलेक्शन के ऊपर हमला है। करारदाद सेनेट की बेतौकीरी की गई है और इसके चेहरे पर स्याही मल दी गई है। चंद रोज कबल जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा
और बलूचिस्तान में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात को चंद रोज़ के लिए मौका किया जाए तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। इससे कबल 2 अक्टूबर 2023 को भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दियों में आम इंतखाबात के इनेकाद पर सवालात उठाए थे। जिन सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की है उनका ताल्लुक फाटा और बलूचिस्तान से है और ये तमाम सेनेटर्स छोटी सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। हामिद मीर का कहना था जिन लोगों ने सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई है वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है असल में उन्होंने एक साजिश की है और उन्होंने चीफ जस्टिस के कान में बात डाल दी है कि आपके अल्फाज पत्थर पर लकीर नहीं है। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कौन चीफ जस्टिस के अहकामात को तस्लीम करेगा।